परिवार छोटा हो या बड़ा, संभाल लेती है माँ। मेरी आँखों में छुपी हर ख्वाहिश को जान लेती है माँ। मेरे हर दर्द की दवा है माँ। मेरी हर खता को माफ़ कर देती है माँ। दोस्तों, मैं ममता आप सबका स्वागत कर रही हूँ पीएमसी हिंदी के इस चैनल में माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ वो एक हीलर है और वो दिल्ली में रहती हैं और वो है भारती माथुर। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में मिलिए भारती माथुर जी से। उनकी बेटी मेघा एक सफल एंटरप्रेन्योर है और महिलाओं को आत्मसम्मान से भरा जीवन जीने की प्रेरणा भी देती हैं। भारती जी ने अपनी बेटी के साथ दोस्त जैसा बॉन्ड बनाया जो आजकल के समय में बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी बेटी उनसे हर एक बात एक दोस्त की तरह शेयर करती है। आइए जानते हैं खुद भारती जी से। आइए मिल के स्वागत करते हैं भारती माथुर का। भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में आज। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने का। धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी है शो पे आने की। भारती, सबसे पहले आप हमें अपनी बेटी के बारे में और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। हमारा छोटा सा परिवार है। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों प्रोफेशनल्स हैं। ही इज़ फ्रॉम फाइनेंस एंड मैं एचआर से थी। और पैरेलली मैं साथ में मेरा बहुत इंटरेस्ट था इन स्पिरिचुअलिटी। तो सिंस 2000 मैं काफ़ी इस फील्ड में अपनी पढ़ाई करती रही। और जो हमारी डॉटर है मेधा, वो भी काफ़ी शी इज़ अ प्रोफेशनल इन ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया। बट मैं मेनली बोलूँगी कि हमारे परिवार का जो चीज़ जो हम सबको बॉन्ड करती है वो है हम तीनों का स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड। तो हम तीनों लोग अपने अपने तरीके से इस फील्ड में हैं। तो कहते हैं ना, जैसे परिवार में अगर सभी जुड़े हैं स्पिरिचुअलिटी में या मेडिटेशन में तो घर की ऊर्जा, घर का ऑरा ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि चैलेंजेस सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। और अगर सब लोग इन प्रिंसिपल्स को समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी को, तो एक बॉन्डिंग, एक जो जिसको बोलते हैं जीवन का आनंद, वो बहुत आने लगता है। तो यस, दैट्स ब्रीफली अबाउट माय फैमिली। तो भारती, हमें कुछ बताएंगे मेधा के बारे में और उसका स्वभाव कैसा है, और आपने बचपन से क्या अनुभव किया उसके साथ, किस तरह के आपके लाइफ में चैलेंजेस आए या किस तरह का आपका बॉन्ड था एक दूसरे के साथ। मेधा जब से हुई है, आई फेल्ट, मुझे बहुत हर माँ को ही होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ। और मेधा बहुत ही स्वीट, जेंटल और बहुत आर्टिस्टिक टेम्परामेंट का बच्चा है। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, मैंने नोटिस किया शी इज़ वेरी सेंसिटिव, वेरी लविंग एंड जेंटल। एंड मैंने जब अपने आगे जितना मैंने एडवांस्ड अपने कोर्सेज़ किए, तो ड्यूरिंग वन ऑफ द कोर्सेज़ आई रियलाइज दैट मेधा का काफ़ी जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो बहुत स्पिरिचुअल बाय टेम्परामेंट है, एंड वो एक बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी से आती है। तो उससे हमें जान के, उसको अपने बारे में पता करके, मुझे उससे ये अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारा रिलेशनशिप और भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। तो जिसको बोलते हैं ना सेल्फ नॉलेज, वो टूल ने हम दोनों को बहुत अंडरस्टैंडिंग दी। उसको अपने बारे में बहुत कुछ पता लगा, हमारी रिलेशनशिप और डीप हुई, मुझे उसके टेम्परामेंट्स और समझ में आए। तो दैट वाज, वो बहुत एक अच्छी चीज़ हमारी लाइफ में हुई। एंड वो भी धीरे धीरे मेरे साथ इस पाथ पे आ गई। एंड उसी एटीट्यूड को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को वो अपने काम में, अपने जीवन में, अपने फ्रेंड्स के साथ रखती है। तो वो भी बहुत एक अच्छी जगह पे खड़ी है लाइफ में, जहाँ पे उसको, हम सबको बहुत बेनिफिट फील होता है इस नॉलेज से। सो जब वो छोटी थी तो क्या वो बहुत चंचल थी? किस तरह का उसका स्वभाव था बचपन में? मेधा बहुत फ्री फ्लोइंग और
बहुत बात करने वाली बच्चा थी। उसको शुरू से ही ना बहुत बातें करना पसंद था और शी वॉज नॉट वेरी एग्रेसिव या उस तरह के उसके कोई टेम्परामेंट्स नहीं थे। बस पेंटिंग में उसका बहुत रुझान था, बहुत ज़्यादा, जिसको उसने आगे चल के अपना एक फ्यूचर करियर और बिजनेस में भी ट्रांसलेट किया है। तो मुझे ऐसा कुछ, शी वॉज अ वेरी जेंटल चाइल्ड। भारती, जैसे मेधा इज योर ओनली चाइल्ड, जी। so as an only child and being the mother of just one child, how was your bond, how was your understanding with Medha, how protective or overprotective you are? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब सिर्फ एक बच्चा होता है तो माँ बाप उनकी पूरी दुनिया उसके आसपास घूमती है, यू नो, उस तरह से, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छा भी है बट उनकी ग्रोथ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। मेरा जहाँ तक मेधा के साथ रिश्ता है बहुत मज़ेदार रहा और बहुत टाइम दिया। जैसे आपने कहा कि एक सिंगल चाइल्ड होता है तो आप पूरी अटेंशन देते हैं, वो सही है, क्योंकि मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के आई स्टार्टेड माय ओन एंटरप्राइज। तो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक आई वाज रनिंग माय ओन रिक्रूटमेंट फर्म, जिससे मैं मेधा को भी देख सकूं। और तो बहुत, हाँ, उसको मैं एक फ्रेंड, एक मदर, एक कंपेनियन, सारे रोल्स मैंने प्ले किए। बट अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जवाब दूं तो मैं ये बोलूँगी कि सिंगल चाइल्ड होने की वजह से हमें इतना चैलेंजेस नहीं आए वर्सेस बिकॉज जहाँ तक हम बोलते हैं कि लविंग नेचर, शेयरिंग, वो सब चीज़ें हमने ग्रेजुअली थ्रू स्पिरिचुअल टूल्स, वो बहुत कंफर्टेबल है शेयरिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ। बल्कि उसका ये बिलीफ सिस्टम है दैट I'll have great relationship with my in-laws and everybody, and she wants to stay in a joint family. तो that is not a challenge. लेकिन जिस चीज़ को मैंने override किया through spirituality, that was being overprotective as a girl child. क्योंकि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जिस तरह की बातें हमें सुनने में आती हैं, तो एक बैलेंस्ड व्यू की फ्रीडम बट विद नाइस सेफ्टी के साथ, वो शायद हमारे लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, जो हमारे को महसूस हुआ जब वो 20-21 साल की हो गई। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड बहुत प्रोटेक्टिव थे बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, बाहर जाने के उससे। दैट हम लोग ने उस एस्पेक्ट को हम लोगों ने काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल टूल्स के साथ एक बैलेंस्ड एनर्जी में लाए कि यू आर सेफ, अब स्टिल केयरफुल रहें। तो आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग जाके मेरा एक्सपीरियंस ये रहा जो मैं शेयर कर रही हूँ कि हमने उसको इंडिपेंडेंट विद सेफ्टी रहना सिखाया, रादर देन उसको कंस्ट्रिक्ट करके कि नहीं यू कांट गो देयर, जो उसको भी थोड़ा इरिटेट कर रहा था। भारती, जैसे आपने बोला थ्रू योर स्पिरिचुअल टूल्स आपने उसको जो वो गर्ल चाइल्ड एनवायरनमेंट से ऊपर उभारा है, वो जो एक प्रोटेक्टिवनेस या ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हम हो जाते हैं, तो वो आपने कैसे किया और वो क्या टूल्स थे? क्या कुछ बताएंगे उस बारे में? ज़रूर। जब मैं कुछ सेशंस कर रही थी मेधा के साथ, तो जो उसमें से निकल के आया कि बच्चे कई बार ना रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं बाय ओवर प्रोटेक्शन, कि आप कितने टाइम जा रहे हैं, कहाँ, वो सही भी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस देना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है कि आप हर जगह जा सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़िंदगी को, लेकिन सेफ्टी नेट के अंदर। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बिलीफ सिस्टम्स पे, अपने सोच पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने किया। तो जब आप कहते हैं कि बिलीफ सिस्टम पे या सोच पे काम करना है, तो वो क्या काम है या वो क्या बिलीफ सिस्टम्स होते हैं पेरेंट्स के? जनरली हम लोग एक बिलीफ सिस्टम में चलते हैं कि बीइंग अ गर्ल, हाउ यू आर जज्ड बाय फैमिली, बाय सोसाइटी, बाकी लोगों से, उससे बाहर निकल के थोड़ा आप अपने सपोर्ट करें अपने बच्चों को कि वो ज़िंदगी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करें,
एक बच्चे चाहते हैं बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ सीखते भी हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो एक बैलेंस कि कितना जाना है कितना नहीं जाना है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली अपनी ओल्ड बिलीफ से, जो हमारे टाइम पे रूल्स एप्लीकेबल थे वो आज बदल गए हैं, कुछ ना कुछ तो बदलाव आ रहा है, लेकिन हमें अपनी भी सोच में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हमारी बेटी बाहर जाना चाहती है, रात को लेट जाना चाहती है, राइट, एंड फ्रेंड्स के साथ जाना चाहती है, विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, so you mean to say कि it is okay to send them? Yes, I think we have to also grow beyond the concept कि ये लड़का है तो इसके साथ नहीं जाना। We have to see, meet their friends, give them that comfort zone कि आप अपने हर फ्रेंड को घर ला सकते हैं, और हम आप मिल के एज अ फैमिली थोड़ा असेसमेंट करें कि ये फ्रेंड इज़ अ गुड फ्रेंड जिनके साथ हम अपने बच्चे को ट्रस्ट कर सकते हैं। बट उस स्पेस में आना जहाँ पे आप as parents, you know, आप relax हो जाए and you can support your children कि yes, I'm certain places मैं allow कर रहा हूँ अपने बच्चे को लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, so जब हम मिलते हैं अपने बच्चों के फ्रेंड्स से, उनकी फैमिलीज से, क्योंकि फैमिलीज मेक यू द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, करेक्ट, तो तब हम जान लेते हैं। एब्सोल्युटली, एंड थोड़ा सा जेंडर्स, वी हैव टू मूव बियॉन्ड, you know, you can't of course abhi to this is not applicable, but we have to learn to trust that even boys can be very good friends, right, and they are true friends and they support you, and सबसे ज़्यादा आपके बच्चे को comfortable feel करना चाहिए कि मैं घर आके I can tell everything to my mother. She should be the first person, my father, mother, where I can raise my hand and say that this is where I'm standing today. So, जैसे आपने बोला कि बच्चे को कंफर्टेबल फील करना चाहिए कि घर आके वो हर चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करे, तो ये कंफर्ट लेवल कहाँ से आता है, और एज पेरेंट्स आप किस तरह ये कंफर्ट या ये कॉन्फिडेंस दे सकते हैं अपने बच्चे को कि वो आके आपसे हर बात करे? राइट, आई थिंक वी मस्ट, यू नो, अनकॉन्शियसली एट अ वेरी सबकॉन्शियस लेवल हम कुछ बहुत स्टर्न बाउंड्रीज, कुछ हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स को खुद थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि वो इतने सटल मैसेजेस होते हैं कि बच्चे अनकॉन्शियसली आपके साथ शेयर करना बंद कर देते हैं चीज़ें। कुछ उदाहरण के तौर पे आप समझाएंगे हमें इस बारे में? आपने उदाहरण मुझसे पूछा था, तो मैं जो दूंगी वो शायद थोड़ा सा एज से भी रिलेटेड है। जब तक हमारी बेटी 11th-12th में थी तो हमेशा उसके साथ किसी को भेजना बाहर जाते वक्त, यू नो, एंड खुद मॉनिटर करना, और उसकी जगह हमने उसको एक गाइडिंग डिस्कशन फॉर्म में कि अपने को अलर्ट रखो, अपने इंट्यूशन पे रिलाई करो और तुम खुद डिसीजंस ले सकते हो, एंड कई बार गलत भी हो जाएगा बट वी आर देयर, बट हम ट्रस्ट करते हैं कि तुम्हारा हर डिसीजन सही है, और अपनी इंटेलिजेंस से एक फ्रेमवर्क जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल था कि आप इस टाइम तक आ जाएंगे, इसके बाद हम और आपको ट्रेस करेंगे। और मैं बोलूँगी कि टेक्नोलॉजी ने इसमें हमारी बहुत हेल्प की, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं, आप अपनी कार के ऊपर भी कुछ गैजेट्स लगा सकते हैं जिससे एज पेरेंट्स हम बट सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कम्युनिकेशन लाइन जहाँ पे बच्चे ये नहीं फील करें कि ऑन द प्रोटेक्ट्स ऑफ सेफ्टी और रूल्स आई एम नॉट अलाउड टू एक्सप्लोर लाइफ, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ ग्रोथ। सो जैसे हम अगर मान लो जैसे आपने बताया कि कार में सेफ्टी गैजेट्स लगा रहे हैं, तो वो हम सिर्फ उनकी सेफ्टी को नज़र में रख के लगा रहे हैं, बट नॉट टू कीप अ वॉच ऑन देम कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसके साथ जा रहे हैं। तो जब हम बच्चों को ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब चीज़ें आपकी सेफ्टी के लिए है एंड इट्स इन ओपन कॉन्वर्जेशन, सो बच्चों में भी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सटल इमोशनल चीज़ है where you're working as a team. It's not parents against the child. You know, we are not monitoring you, we trust you कि आप इतने समझदार हो चुके हैं कि आप वो डिसीजन लें
एंड हम आपकी एबिलिटीज़ में को पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं, प्लस हम वो सेफ्टी नेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि बाय चांस कभी आपका एक्सपेरिमेंट, आपकी रीडिंग नहीं ठीक है, हम हमेशा आपके साथ हैं। तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप, जहाँ पे कम्युनिकेशन लाइंस ओपन हैं आप लोगों के बीच में। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सो हम उनके फ्रीडम में इंटरफेयर भी नहीं कर रहे, बट वी आर जस्ट बीइंग वॉचफुल ऑफ देयर सेफ्टी, कीपिंग इन माइंड जो माहौल है या बिल्कुल जैसे। एंड बच्चे भी बहुत रिसेप्टिव होते हैं। अगर आप कभी आपकी इंट्यूशन कहती है कि हाँ नहीं जाना है, तो वो उसको बहुत लविंगली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आपको 10 में से 8-9 टाइम्स हम म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं, सो दे ट्रस्ट यू, सो अ बॉन्ड गेट्स बिल्ट between parents and children. Yes. भारती, अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है और बड़े होते होते बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं, लाइफ से बहुत कुछ सीख लेते हैं। लेकिन जब वो टीनेज थी और जब हम टीनेज होते हैं, फ्रेंड सर्कल, पीयर प्रेशर, यू वांट टू एक्सप्लोर सो मच, तब आपने उसको कैसे हैंडल किया? अगर मैं वापस मुड़ के पीछे सालों में देखती हूँ तो हम दोनों इतना टाइम स्पेंड करते थे साथ साथ कि पूरी तरह जैसे जितने उसके फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही मेरे सारे फ्रेंड्स उसके भी फ्रेंड्स हैं आज की तारीख में। तो एक वो हमेशा रहा, लेकिन एक कंफर्ट जोन था हम दोनों के बीच में, जहाँ पे हम मोस्टली हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एंड कुछ भी उसको चैलेंजेस आते थे जो बच्चों को आते ही हैं स्कूल में, जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हैं, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। तो अब तो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मुझे याद आ रहा है। वो शायद प्ले स्कूल में थी एंड उसकी एक फ्रेंड उसको काफ़ी उसको स्क्वीज़ करती थी चीक्स पे एंड हर्ट करती थी। एंड उसने आके मुझे बोला कि मम्मी वो मुझे ऐसे करती है। मुझे बहुत बुरा लगा। तो आई टोल्ड हर कि यू गो एंड आप अपनी टीचर से बोलें, या फिर अगर कोई करे तो आप उसको रोक सकते हैं, उनको मारे नहीं लेकिन आप उनका हाथ पकड़ सकते हैं। तीसरी चीज़ मैंने बोला, बुरा लगा ना उसको झाड़ दो, उस इमोशन को झाड़ दो। तो वो चीज़ हम दोनों आज भी हंस के याद करते हैं कि कभी कोई चीज़ बुरी लगती है तो हम दोनों हंस के बोलते हैं इसको झाड़ देते हैं। तो आई थिंक वो कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मेरा अपना मानना है कि पेरेंट्स को थोड़ा अपना जजमेंट्स, मैंने पहले भी कहा था, अपने बिलीफ सिस्टम्स को समय के साथ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करना, एक इंट्रोस्पेक्शन करना कि हम कहाँ खड़े हैं। बच्चे एक नई पीढ़ी है और ज़माना काफ़ी आगे बढ़ गया है। तो उन तीनों चीज़ों को लेके अगर हम अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे तो एक बेटर बैलेंस, सामंजस्य और रिलेशनशिप्स बन पाएंगे। भारती, अक्सर जब हम साथ रहते हैं हमारे विचार नहीं मिलते हैं और हमारे विचारों में कहीं ना कहीं मतभेद होता है। मेरी सोच कुछ हो सकती, आपकी सोच कुछ और हो सकती है, और सेम चीज़ बच्चों के साथ होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं। सो ऐसे में क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, आप की जो बात है बहुत जायज़ है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, चिल्ड्रन कम फ्रॉम अस बट दे डोंट कम, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अस, कि वो हमारे रेप्लिका होंगे। और ये एक ग्रोथ की जर्नी है जिस पे पेरेंट्स को भी ग्रो करना पड़ता है और बच्चों को भी। मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँगी। लाइक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है। और कभी हमारे घर में कुछ फेस्टिवल है या कुछ त्यौहार है तो मैं एक्सपेक्ट करती थी कि पूरा मेरे साथ मेरा सपोर्ट करे। एंड मुझे पता लगा कि शी लाइक्स टू हेल्प मी, पूरा हेल्प करती है, बट कुकिंग इज़ समथिंग विच शी इज़ नॉट रेडी टू डू राइट नाउ, क्योंकि शी इज़ टोटली फोकसिंग ऑन हर करियर राइट नाउ एंड दैट्स ऑल्सो नॉट हर पैशन। तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना, तो हमारे में इस चीज़ को लेके काफ़ी डिस्कशंस होते थे एंड
काफ़ी मुझे समय लगा ये एक्सेप्ट करने में कि जो मेरे लिए ठीक है वो ऐसा नहीं है कि 100% मैं उसको अपने बच्चों के ऊपर थोप सकती हूँ कि मैंने ये किया तो तुम भी ये करो, क्योंकि वो एक बहुत अमेजिंग जगहों पर एक्सेल कर रही है लाइफ में, जो मेरे को बहुत प्राउड फील कराते हैं। और शी सेज कि जब टाइम होगा देन आई विल कुक। शी इज़ वेरी गुड इन बेकिंग, बट उनको कुकिंग का पर से इंडियन फूड का उतना शौक नहीं है, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहे, मतलब यहाँ एग्जाम्पल कुकिंग का था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज पेरेंट्स कि बच्चे अपने एक अलग तरह की खुशबू, अपना एक अलग तरह का फूल है, और हमें उनको पूरा जगह देनी चाहिए ग्रो करने के लिए। और मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरी डॉटर शी टर्न्ड वीगन 3 years बैक, सो वो काफ़ी मेजर डिसीज़न था, एंड उसके लिए हम लोगों ने बहुत शिफ्ट्स किए अपने किचन से लेके लाइफस्टाइल में, एंड शी स्टिल कंटिन्यूइंग, शी इज़ पैशनेटली involved in veganism, and we've allowed her, and we happily all of us go out, बाहर भी खाते हैं, घर पे भी हम खाते हैं, तो हमें बच्चों को जगह देनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं मेजरली बोलूँगी एज पेरेंट्स, क्योंकि हम एक अथॉरिटी पोजीशन में होते हैं, तो हम उनको एक पॉइंट तक पुश करते हैं या जज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सो मतलब एज पेरेंट्स सबसे पहले है हम उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है, और हम अपनी सोच बदलें, ठीक है। एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस आता है, दे बिकम मोर ओपन टू शेयरिंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू विद अस। मतलब मेधा अंडरस्टूड कि मुझे बहुत शौक है कि कोई घर में आए तो सब कुछ परफेक्टली लेड आउट होना चाहिए, तो वो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेती है टू हेल्प मी इन ensuring to get what I want. So that she ensures, and that is expression of her love for me कि you like it, so when कोई घर पे आ रहा है तो उस दिन वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके मेरे को पूरा हेल्प करती है। एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे ये समझना था कि वो एक एंटरप्रेन्योर है, उसके अलग पैशंस है जहाँ पे उसको ग्रो करना है, वो उसको ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं। So it's the same ना कि हमें अपने विचार अपने बच्चों पे नहीं थोपने चाहिए। मैं ऐसी हूँ तो आप भी ऐसे बनो, बट डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना 1:1 makes 11। So कुछ उसका अच्छा, कुछ आपका अच्छा, that makes the whole atmosphere at home। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि it takes as a mother, as parent, हम अपनी बच्चों को बड़ा करने में बहुत स्ट्रगल, एफर्ट, टाइम लगता है, तो अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो एक इमोशनल लेवल पे एक एनर्जी आती है विच इज़ ऑफ आई एम नॉट वैल्यूड, आई एम बीइंग रिजेक्टेड। इट्स नॉट अबाउट, बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उस वक़्त हमें थोड़ा सा अपने लिए अपने इमोशनल एरिया पे ज़्यादा काम करना चाहिए कि allowing everybody to be what they want to be, and especially children should be given their space. It is, if they are following a different path, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो आपको अंडरमाइन नहीं कर रहे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर स्पेसिफिकली थोड़ा सा वर्क करना चाहिए एज पेरेंट्स को फॉर हैप्पी रिलेशंस टू कंटिन्यू। तो जब आप बात करते वर्क करना चाहिए, तो वर्क करने का मतलब जैसे आप जो भी कुछ फील कर रहे हैं, जब आपकी बात नहीं मानी जाती तो उस सिचुएशन से बाहर आके आप उस पर रिफ्लेक्ट करें, उसके ऊपर मेडिटेट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें कि मैं उस वक़्त उस सिचुएशन में क्या फील कर रही हूँ। तो जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप उस इमोशंस के साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल, आप अपने इमोशंस को फील करिए, व्हाट आर यू फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप खुद फुल्ली हील्ड हैं तभी आपका रिलेशनशिप किसी के साथ भी, चाहे बच्चे हों, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर्स हों, आपके स्पाउस हैं, वो तभी हील्ड हो पाता है। तो एट द एंड सारा कुछ इज़ वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ।
एंड सी मेरे ख्याल कोई परफेक्ट नहीं होता है, यस, कोई भी परफेक्ट नहीं है। एंड जब हम अपने आप को भी एक्सेप्ट करते हैं करेक्ट, इम्परफेक्शंस के साथ, सो बहुत ज़्यादा हमें Absolutely. समझ आती है और एक्सेप्टेंस दूसरों के लिए भी यस, इक्वली ईजी हो जाती, फिर हम दूसरों को भी एक्सेप्ट कर सकते करेक्ट, हैं। करेक्ट। एंड आई थिंक अगेन अपने साथ बैठना, अपने साथ समय बिताना, समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट जो कि हम मेडिटेशन के थ्रू कर यस, सकते हैं। टोटली, टोटली, इट्स एब्सोल्युटली। आप जितना अपनी इमोशनल एनर्जी में कंफर्टेबल होंगे, अपनी स्पेस में, अपनी पावर्स में, उतना आपका रिलेशनशिप्स पावरफुल होते हैं। बिकॉज अगर आप खुद अंडर वैल्यूड फील कर रहे हैं तो आप दूसरे को वैल्यू नहीं दे पाएंगे, और आप फील करेंगे मैंने इतना कुछ किया, ये तो मुझे वैल्यू नहीं कर रहे। बट वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बच्चों में, वो एक कोर इशू है जो अपने अंदर है, जो एक अलग ही टॉपिक है। बट मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप जितना शांत, जितने कंफर्ट में होते हैं, उतना आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ अच्छा होता है। भारती, आप ध्यान में कब से हैं? मैं ध्यान में आई हूँ सन 2000 से, और मेरा स्टार्टिंग किया था रेकी से, एंड फिर आई डिड ऑल शामन वर्क एंड हैव लर्नड ऑल द टूल्स फ्रॉम डॉक्टर न्यूटन, पत्री जीज मेडिटेशंस। तो बस वो जर्नी जो 2000 में शुरू हुई वो आज तक चल ही रही है, और हम स्टूडेंट्स ही हैं, कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहते हैं। बट बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रोफाउंड जर्नी रही है। सो अच्छा, जब आप ध्यान में आए तो उसके बाद आपने अपने में कुछ बदलाव महसूस किए? हाँ, काफ़ी सारे। मतलब मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मेरे अंदर काफ़ी एंगर था, जो वो रिलीज़ हुआ, एंड और पीस महसूस हुई। और आप जितना अपने बारे में जानते हैं, आप एक डिफरेंट जगह पे आने लगते हैं, आपको वही चीज़ें काफ़ी स्टेबलाइज करती हैं। आपके अंदर जो थोड़े बहुत इमोशंस होते हैं जो आप सबकॉन्शियसली हैंडल नहीं करते हैं, आप हर चीज़ को देखने लगते हैं, और जैसे जैसे आप देखते हैं तो आप एक बहुत शांत और एक बहुत अच्छी जगह पे आ जाते हैं, और आपके रिलेशनशिप्स भी और बेहतर होते हैं। आप अच्छा महसूस करने लगते हैं, टू द एक्सटेंट कि मैंने इसको अपना एक करियर ही बना लिया। मैं पूरी तरह से कॉर्पोरेट से बाहर आ गई, और इस चीज़ को मैं आगे लेके गई, और मुझे बहुत एक हैप्पीनेस महसूस होती है कि लाइफ इज़ टर्न मोर ब्यूटिफुल। आई हैड वेरी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था रिलेशंस में, या हेल्थ के एरिया में, या किसी भी एरिया में कोई चैलेंज नहीं था। उसके बावजूद आई वुड से स्पिरिचुअलिटी के आने के बाद एक बहुत कामनेस, एक डेप्थ आने लगती है आपकी लाइफ में। आप स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ इसलिए नहीं आते कि कुछ प्रॉब्लम है, जबकि ट्रिगर हमेशा उसी से होता है कि कोई एक इशू आता है तो आप उसके, बट आई थिंक आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग, और जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ी हूँ तो बेस्ट चीज़ ये है कि उसका जो स्पिरिचुअलिटी की जो खुशबू और फ्रेगरेंस है ना, वो आपके परिवार में भी फैलने लगती है। तो आई एम वेरी, ये बड़ा ब्लेस्ड लाइफ टाइम है कि मेरे हस्बैंड भी बहुत स्पिरिचुअल टेम्परामेंट के हैं, वो भी इसे फॉलो करते हैं। एंड मेधा इज़ ऑल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल सोल, सो इट्स अ लवली जर्नी। आपने एक चीज़ बोली कि जब आप ध्यान में आए देन यू रियलाइज दैट यू हैड अ लॉट ऑफ एंगर इन यू। तो अगेन मैं थोड़ा जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए कि ये कैसे महसूस होता है कि हमारे अंदर क्या फ्लॉज हैं, क्योंकि अक्सर लोग सोचते कि ऐसे कैसे होता है कि अच्छा हम ध्यान में बैठे हैं और हमें इस चीज़ का अनुभव हो रहा है, उस चीज़ का अनुभव हो रहा है। वेरी ऑनेस्टली मुझे तो कभी लगता नहीं था कि मेरे अंदर एंगर है, बट एज आई स्टार्टेड हीलिंग तो मेधा ने मुझे बोला कि माँ मुझे बहुत वो जो एनर्जी होती है, आप कॉन्शियसनेस आपकी ना एनर्जी पे चली जाती है।
I would not get angry, but you carry the energy of anger which is subconscious in your mind. Okay. तो वो आप धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं. एंड इट्स नॉट कि मेरे को कोई एंगर आउटबर्स्ट होते थे, बट थोड़े से एंगर्स थे जो बच्चा अपनी माँ से बहुत क्लोज होता है और फील कर लेता है. आप बोलते नहीं हैं लेकिन वो बच्चा फील करता है. तो आपकी जो सबकॉन्शियस एनर्जीज होती हैं, तो अगेन हमें जब हम अपने साथ बैठते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो आप अपने हर इमोशन को एड्रेस करते हैं. जो चीज़ आप एड्रेस नहीं करते हैं वो आपके अंदर ब्लॉक हो जाती है. तो लाइफ में बहुत सारी जगहें हैं, आप काम करने बाहर जाते हैं, आपके आसपास के रिलेशंस हैं, आपके इन लॉज हैं, आप हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती है. काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी चॉइस पे नहीं होती हैं, आपके बिलीफ सिस्टम्स आपको फोर्स करते हैं उन्हें करने के लिए, तो यू आर नॉट हैप्पी. तो वो ग्रेजुअली जैसे बिल्डअप होने लगता है आपके अंदर. लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को बदल सकते हैं. इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, बट व्हाट वी कैन हैंडल इज़ आवर ओन इमोशंस. तो जैसे बोलते हैं ना, रोज़ की जो आपके डेब्रिस है, टॉक्सिसिटी है, आप उसको हाथ के हाथ क्लीन करते जाएं एंड मेक कॉन्शियस चॉइसेस. तो दैट इज़ अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग. And that really affects your That affects relationship your everything. with everyone in the family. क्योंकि Yes. जब आप अपने साथ एक अच्छा रिश्ता बना लेते हैं, करेक्ट, अपने साथ बैठ के मेडिटेट करके भीतर जाके, तब आप अपने आसपास के भी बिल्कुल. रिश्तों को संभाल लेते हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो जैसे मैंने बोला कि कुछ टाइम पहले काफ़ी लोग मुझे, व्हाई शुड आई मेडिटेट, मैं क्यों मेडिटेट करूं. तो यस, मैं कोई ऐसा मेरे को चैलेंज नहीं था लाइफ में कि भाई ये कुछ गड़बड़ है एरिया हेल्थ का या वेल्थ का या रिलेशनशिप्स का. लेकिन एक पीस, एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस और एक पीस एंड जॉय, वही रिश्तों में ज़्यादा डेप्थ आती है. कुछ रिश्ते आप चूज़ करते हैं, कुछ चले जाते हैं बिकॉज उनमें डेप्थ थी ही नहीं. तो आप अवेयरनेस में आ जाते हैं कि किसको रखना है, कौन आपके लिए, बाउंड्रीज़ कैसे मेंटेन करनी है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव. और जो आप अपने लिए महसूस करेंगे वही आप आगे बच्चों को दे पाएंगे. तो वो जर्नी मेरे हिसाब से पेरेंट्स की है और उनको ज़रूर उस पर काम करना चाहिए फॉर हैविंग गुड रिलेशनशिप्स विद योर चिल्ड्रन. ऑल्सो इट्स, जैसे आपने बोला गुस्से की बात जब हम करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि जब हमें गुस्सा आता तो हमारी सांस बहुत तेज़ चलने लगती है. yes. और जब हम मेडिटेट कर रहे हैं या मेडिटेशन में बैठे हैं तो हमारी सांस बहुत स्लो इन एंड आउट होती है. तभी लोगों को कहा जाता है कि मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, women are like by temperament, genetically वो अपना जो इमोशन ऑफ एंगर है उसको एक्सप्रेस नहीं करती हैं. इट गेट्स ऑल स्टोर्ड इनसाइड इन लेयर्स. The society, the way it's been formed, men express it outwards and women keep it inside because they're not taught to express it. So it used to take a form of dullness in life. And at a deeper level it can even go towards grief. So अगर आप उन emotions को unresolved छोड़ देंगे और आप सोच रहे हैं कि आपके आगे वाले relations बहुत अच्छे हो जाएंगे with your family members or with your children या फिर आपके spouse के साथ, तो वो नहीं हो पाएगा. So जैसे आपने बोला we have to clean the debris. रोज़ के रोज़ हमें वो सफाई करनी है और वो सफाई तभी होती है जब हम अपना दिन शुरू करें या मे भी रात को सोने से पहले आप मेडिटेट कर रहे हैं, पूरे दिनचर्या को देख रहे हैं, कौन से इमोशंस थे क्या नहीं, एंड यू आर जस्ट क्लीनिंग इट. यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ट्रू. भारती, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, आइए देखते हैं. आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे माँ ऐसी मिली है जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरा स्ट्रेंथ रही है मेरी पूरी लाइफ.
स्पेशली जो सबसे ज़्यादा टफ डेज़ होते हैं वो हमेशा मेरे साथ रहे, कभी एज अ थेरेपिस्ट, कभी एज अ मदर, दोनों रोल्स में ही। आई थिंक सबसे ज़्यादा जब उन्होंने इस रोल को कंपार्टमेंटलाइज करा है, कभी थेरेपिस्ट कभी मदर, वाज व्हेन आई मूव्ड। मैं न्यूजीलैंड पढ़ने गई थी, जब मैं वापस आई हूँ एक कल्चरल चेंज था, बहुत सारी चीज़ें थी। आई वाज वेरी यंग जब मैं वापस आई, तो शी वाज रियली देयर, हमेशा मेरे साथ थी। बहुत सारे मोमेंट्स थे जब मैं वीक हो जाती थी, बट यू नो शी इज़ बीन देयर फॉर मी लाइक अ स्ट्रेंथ ऑफ पिलर। सो रियली हैट्स ऑफ टू हर। आई थिंक एज एन इनर चाइल्ड हीलिंग जब मैंने अपनी करी थी स्पेसिफिकली, तब शी वॉज़ रियली देयर फॉर मी, क्योंकि कुछ टाइम होता था जब उन्हें एक थेरेपिस्ट का रोल प्ले करना पड़ जाता था, कभी एक मदर का। सो दोज आर द डेज़ वेयर रियली आई से हैट्स ऑफ टू हर कि वो इन रोल्स को इससे अच्छा मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी कर सकता था उसे प्ले। So really thank you for being there, Ma, and I love you. Love you too. That's so wonderful. The way she's expressed herself, that you've always been for her. और यही तो हर एक बच्चा चाहता है कि मेरे मुश्किल के टाइम पे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हों, you know, हमें सपोर्ट करें, हमें समझें. So all that you shared in your conversation, she has shared it, you know. Thank you. मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी. I feel so blessed to be her mother, because she is a very special soul. That's all I can say. A very wise master energy. Feel so blessed that she's chosen to come through my womb. Oh, nice. And may you both continue to be soaked in the blessings always. So, दोस्तों, आज की जर्नी हमारी इतनी अच्छी थी भारती के साथ। आज भारती ने कितनी अच्छी तरह हमें बताया कि बच्चों के बीच में किस तरह का बॉन्ड होना चाहिए, और उनकी बेटी ने भी हमें अपने मैसेज में ये चीज़ महसूस कराई कि वो कितना अच्छा एक रिलेशनशिप शेयर करती हैं अपनी मदर के साथ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में। नमस्ते।